प्रिय भाइयों बहनों एवं प्रिय छात्र एवं छात्राओं, पढ़ो बढ़ो चैनल की ओर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं एवं आप सभी के लिए हमारी तरफ से नमः संस्कृताय। आज हमारा विषय है वर्ण के भेद। कल हमने वर्ण की परिभाषा बताई थी और आज वर्ण के हम भेद बताने जा रहे हैं। तो देखिए, वर्ण के दो भेद हैं। वर्ण के दो भेद होते हैं। नंबर एक, पहला हुआ स्वर या अच वर्ण। नंबर दो, व्यंजन या हल वर्ण। ये वर्ण के दो भेद हैं। वर्णों को दो भागों में जो बांटा गया है पाणिनि के अनुसार पहले भी बता दिए, स्वर या अच वर्ण, व्यंजन या हल वर्ण। ये व्यंजन के मुख्यतः दो भेद हैं। अब बात आती है कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं, स्वर या अच वर्ण। स्वर वर्ण या अच वर्ण की परिभाषा बहुत ही आसान है, केवल थोड़ा समझने की दिक्कत है कि आप लोग अगर एकाग्र चित्त से इसको समझने का प्रयास करें और जिन्हें स्वर या व्यंजन वर्ण की परिभाषा या स्वर या व्यंजन वर्ण की पहचान नहीं मालूम होगा, ज्ञात होगा, तो उनको कोई भी किसी भी साहित्य में, चाहे संस्कृत साहित्य हो, चाहे अंग्रेजी साहित्य हो, चाहे हिंदी साहित्य हो, वो इनके तत्वों को समझने में उनको बहुत ही कठिनाई होती है। तो ये जड़ है। तो स्वर या अच वर्ण किसे कहा जाता है, ये देखिए। स्वर वर्ण की परिभाषा यह है कि जिन वर्णों का उच्चारण हम आसानी से कर लें अथवा जिनके उच्चारण करने में हमें किसी भी दूसरे वर्ण की सहायता की जरूरत न पड़े या आवश्यकता न हो, अर्थात ये स्वर वर्ण आत्मनिर्भर होते हैं। और इन स्वर वर्णों को अच वर्ण इसलिए कहा जाता है कि ये अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। जैसे पाणिनि ने प्रत्याहार को बनाया तो आ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, अंगा, ए, ओ, आए, आओ। अंत में है च। अब यहां से पहले वर्ण से अंतिम चौथे सूत्र के च को मिलाकर के इन्होंने अच प्रत्याहार बनाया। इसीलिए स्वर वर्ण को अच वर्ण कहा जाता है। अब आती है बात स्वर या अच वर्ण के भेद। स्वर या अच वर्ण के अच वर्ण के भेद। तो स्वर या अच वर्ण के कुल मिलाकर 3 भेद होते हैं। पहला हुआ
स्वर वर्ण के 3 भेद होते हैं। नंबर 1, पहला हुआ ह्रस्व स्वर, दूसरा हुआ दीर्घ स्वर, तीसरा हुआ प्लुत स्वर। ये 3 स्वर के भेद हैं। अब तीनों स्वरों में ह्रस्व स्वर किसे कहा जाता है और दीर्घ स्वर किसे कहा जाता है, प्लुत स्वर किसे कहा जाता है, और आगे ऊपर। अब आगे के जो इनकी डिफिनेशन है तीनों स्वरों की, इनकी अब अगली कक्षा में हम आपको बताएंगे। धन्यवाद। नमः संस्कृताय।